क्या भारत अपनी किस्मत बदलने वाला है? क्या भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगा चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में अंडमान बेसिन में हुई नेचुरल गैस की उस बड़ी खोज के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। भारत वहां नहीं रुका। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो आपके होश उड़ा देने वाली है। भारत ने अपने इतिहास का लार्जेस्ट एनर्जी हंट यानी कि तेल और गैस की खोज का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अकेले अंडमान नहीं, बल्कि अब एक साथ 4 बड़े बेसिन्स में ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन की तैयारी है। महानदी से लेकर कावेरी तक और बंगाल से लेकर केजी बेसिन तक भारत की ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट अब ग्लोबल एनर्जी मैप पर चमकने वाली है। ऐसे में आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे ये बोल्ड मूव क्या है भारत का, उन 4 जगहों की खासियत क्या है और क्यों ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। दरअसल अंडमान बेसिन में जो हुआ उसने भारत के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। विजयपुरम 3 एक्सप्लोरेटरी वेल जो अंडमान द्वीप से सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर है, वहां 1900 मीटर की गहराई पर गैस के भंडार मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई इकलौता पॉकेट नहीं है। इस खोज ने यह कंफर्म कर दिया कि अंडमान के नीचे एक पूरा का पूरा पेट्रोलियम सिस्टम मौजूद है। यानी वहां सिर्फ एक जगह गैस नहीं है, बल्कि पूरा खजाना छिपा है। और इसी कामयाबी से प्रेरणा लेकर भारत ने तय किया कि अब उन इलाकों को खंगाला जाएगा जिन्हें अभी तक अंडर एक्सप्लोर्ड यानी कम खोजा गया माना जाता था। सरकार और ओएनजीसी जैसी कंपनियां अब अपना पूरा फोकस वेस्टर्न कोस्ट से शिफ्ट करके ईस्टर्न कोस्ट पर ला रही हैं। अब वो 4 बेसिन कौन कौन से हैं, चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। पहली है महानदी बेसिन। यहाँ की भूभर्गी संरचना बहुत हद तक अंडमान से मिलती जुलती है। एक्सपर्टों का मानना है कि यहाँ गहरे समुद्र यानी डीप वाटर में भारी मात्रा में हाइड्रोकार्बन छिपे हो सकते हैं। दूसरा है बंगाल पूर्णिया बेसिन। ये इलाका दशकों से रडार पर था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी और केजी बेसिन वाली स्टडीज का इस्तेमाल कर यहाँ ड्रिलिंग तेज की जा रही है। तीसरा है कावेरी बेसिन जो तमिलनाडु तट पर है। ये पहले से ही कैटेगरी 1 में आता है, जहां से उत्पादन हो रहा है, लेकिन अब यहां और भी गहराई में जाकर एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है ताकि एक नए रिजर्व का पता लगाया जा सके। चौथा है कृष्णा गोदावरी यानी केजी बेसिन। इसे भारत का गैस हब कहा जाता है। यहाँ पहले से ही रिलायंस और ओएनजीसी काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसके दायरे को और विस्तार दिया जा रहा है। बता दें कि भारत के सेडिमेंट्री बेसिन को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 जहां भंडार भी है और कमर्शियल प्रोडक्शन भी हो रहा है, जैसे मुंबई हाई केजी बेसिन। कैटेगरी 2 जहां पता तो है कि गैस और तेल है, लेकिन अभी तक उसे निकाला नहीं गया है। अंडमान इसी कैटेगरी में था, जो अब कैटेगरी 1 की ओर आगे बढ़ा है। कैटेगरी नंबर 3 जहां सिर्फ थ्योरी के आधार पर संभावना है। अब भारत का मास्टर प्लान यह है कि इन कैटेगरी 2 वाले इलाकों जैसे कि महानदी और बंगाल बेसिन को जल्द से जल्द प्रोडक्शन में लाया जाए। अभी तक भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और करीब 50% नेचुरल गैस आयात यानी कि इंपोर्ट करता है। रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव ने भारत को सिखाया कि अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। पश्चिमी तट यानी कि गुजरात मुंबई पर भारत काफी काम कर चुका है। अब असली खजाना पूर्वी तट पर मिलने की उम्मीद है। केजी बेसिन में मिली सफलता और वहां इस्तेमाल की गई सिस्मिक स्टडीज का फायदा अब इन नए बेसिन में मिलेगा। अगर इन 4 बेसिनों में सफलता मिलती है तो भारत का इंपोर्ट बिल अरबों डॉलर कम हो जाएगा और भारतीय रुपया मजबूत हो जाएगा, जो अभी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, भारत का ये एनर्जी हंट सिर्फ तेल की खोज नहीं, ये भारत की संप्रभुता और आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अंडमान की खोज ने एक चिंगारी जलाई है और अब ये 4 बेसिन उस आग को और तेज करने वाले हैं। क्या लगता है आपको, भारत अगले 10 सालों में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्या महानदी और बंगाल बेसिन भारत के नए मुंबई हाई साबित होंगे? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।